नमस्कार साथियों, वेलकम टू फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो विषय के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान के जो आर्ट एंड कल्चर है उसका जो एक टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। आज बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता की, जिसमें से सबसे पहले अपने पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता, जिन्हें क्या कहा जाता है, पंचपीर भी कहा जाता है। यानी कि 5 ऐसे लोक देवता जिन्हें राजस्थान में पंचपीर भी कहा जाता है, उनके बारे में अपने बात करेंगे। जिसमें से बात करेंगे रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी, पाबू जी और मेहा मांगलिया जी की, इनकी बात करेंगे और समझेंगे इनसे जुड़ी हुई सारी बातें। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं। देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा, लोक देवता। लोक देवता किसे कहते हैं? लोक देवता का अर्थ हो गया जिसे या जिन्हें लोगों के द्वारा क्या है, देवता के समान या देवता मान लिया गया हो, तो वो क्या कहलाते हैं? लोक देवता कहलाते हैं। एक शब्द आता है कुल देवता और एक आता है आराध्य देवता। इनमें क्या डिफरेंस है? कुल देवता या देवी, कुल देवता या देवी किसे कहते हैं? आराध्य देवता और आराध्य देवी किसे कहते हैं, इनके बारे में समझें। कुल देवता का अर्थ हो गया या देवी का अर्थ हो गया कि जिस कुल में जन्म लिया है उसी कुल के क्या है कि वो कुल देवी या देवता माना जाएगा। आराध्य देवता भले ही उस कुल में जन्म ना लिया हो लेकिन उसके आराध्य देव हो सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस था कुल देवता और आराध्य देवता के बारे में। फिर बात कर लेते हैं अपने, जो एक होता है पीर। पीर शब्द किस वे में यूज किया जाता है या कैसे यूज किया जाता है? जैसे हिंदू धर्म में लोक देवता कहा जाता है, मुस्लिम समुदाय में उन्हें क्या है, पीर के नाम से जाना जाता है। जैसे हिंदू धर्म में लोक देवता कहा जाता है, मुस्लिम धर्म ने उन्हें पीर कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो राजस्थान के 5 ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें पीरों के रूप में भी पूजा जाता है। उनके बारे में अपने बात की थी। रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा मांगलिया जी, इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे रामदेव जी के बारे में। मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि मैं डिजिटल तरीके से, यानी कि जो फोटो और वीडियो के माध्यम से चीज़ों को क्या है, बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ समझा जा सकता है और ज़्यादा अधिक लंबे समय तक भी याद रहता है, यानी फ़ोटो के माध्यम से। क्योंकि माइंड की एक थ्योरी है कि जिससे क्या फ़ोटो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से क्या है, चीज़ें आसानी से समझ आती है और लंबे समय तक याद रहती है। जैसे कि आप कोई मूवी वगैरह देखते हो तो आपको वो, या कोई सॉन्ग है या ऑडियो है, तो वो क्या है, एक बार आप सुन लेते हो तो दोबारा क्या है, तुरंत रिपीट हो जाता है, ज़्यादातर भूलने की संभावना नहीं रहती। इसी वे के अंदर अपने डिजिटल थोड़ा सा इसको समझेंगे कि राजस्थान के लोक देवता का, इसमें क्या, एक तो अपने समय की बचत रहेगी, यानी कि जो क्लास 50 से 60 मिनट यानी कि 1 घंटे तक बनती है, वो कम से कम 15-20 मिनट के अंदर सारी की बातें कवर हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं रामदेव जी से। रामदेव जी और हड़बू जी क्या थे? मौसेरे भाई थे। रामदेव जी और हड़बू जी क्या थे? मौसेरे भाई थे। और उनके जो गुरु थे, जो रामदेव जी के गुरु थे योगी बालीनाथ जी, वही क्या है, हड़बू जी के गुरु थे। ठीक है। और रामदेव जी की एक शिष्या भी थी जिसे आई माता के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने आई पंथ की भी शुरुआत की थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले रामदेव जी के जन्म से। रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया को हुआ था। अवतार तो कृष्ण के थे, लेकिन क्या है, शुक्ल पक्ष में आपको पता है कि 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं। जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 2 पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। जो शुक्ल पक्ष था भाद्रपद, जिसे भादवेरी दूज के नाम से जाना जाता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, यानी जिसे बाबेरी बीज कहा जाता है, बाबे का अवतार दिवस भी कहा जाता है। बीज शब्द है वो क्या है, गुजरात का शब्द है, गुजरात में बोला जाता है बीज, इसका अर्थ होता है दूज।
ठीक है ये, और बाबेरी तिथि, अवतार की तिथि भी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात कर लेते हैं रामदेव जी को किन किन नामों से जाना जाता है। एक जो नाम आता है रूणीचेरा धनिया, रूणीचेरा धनी, यानी कि धनी का अर्थ होता है मालिक, ठीक है, तो रूणीचेरा धनी। दूसरा जो नाम आता है नीले घोड़ेरा सवार, नीले घोड़ेरा सवार, यानी कि जो रामदेव जी के घोड़ा था वो क्या है, नीला घोड़ा कहा जाता है, इसलिए नीले घोड़ेरा सवार कहा जाता है। दूसरा जो शब्द आया वो है रामसा पीर। रामसा पीर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो रामदेव जी है इनको हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी पूजते हैं, मानते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पीर कहा जाता है। पीर 5 पीरों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इन्हें रामसा पीर भी कहा जाता है, पीरों के पीर भी कहा जाता है। पीरों के पीर कहने का तात्पर्य यह है कि जब मक्का और मदीना से जब इनके जो अपने पर्चे या चमत्कार कह सकते हैं जिन्हें पर्चा कहा जाता है, तो चर्चे का जब विदेशों में भी होने लगे तो वहाँ से मक्का मदीना से क्या है पीर आए थे और उन्होंने क्या है रामदेव जी ने पर्चा दिया था तब इन्हें कि मैं तो पीर हाँ थे पीरों के पीर हो, तो इन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है। बात करते हैं भाई की, तो भाई तो थे रामदेव जी के, उनका नाम था बीरमदेव, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं पिता का नाम, अजमल घर अवतार लियो, यानी कि अजमल जी, और ये तंवर वंशीय थे, ठीक है, तंवर वंशीय, अजमल जी तंवर, पिता का नाम हो जाएगा अजमल जी तंवर। फिर बात करते हैं माता की, तो माता का नाम था मेणा दे, क्या नाम था, मेणा दे। गुरु की बात की तो गुरु मैंने बताया कि हड़बुजी, और जो रामदेव जी के गुरु थे वो योगी बालीनाथ जी थे, और दोनों जो हड़बुजी और जो रामदेव जी थे वो क्या है मोसेरे भाई थे, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और दोनों क्या है लोक देवताओं के साथ साथ 5 पीरों में भी आते हैं, ये बात थी। अब फिर अवतार की बात करते हैं। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार कहा जाता है, कृष्ण का अवतार कहा जाता है, विष्णु का अवतार भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं वंश की, वंशज की। वंशज किसका कहा जाता है रामदेव जी को, तो वंशज कहा जाता है अर्जुन का वंशज माना जाता है, ठीक है। अब कुछ लोक देवता ऐसे हैं जिन्हें वो क्या है अवतार हैं, तो उनके बारे में भी अपने थोड़ी सी समझ लेंगे, आपको ये सारी स्लाइड के माध्यम से भी समझाया जा रहा है। तो बात करते हैं पाबू जी की। पाबू जी भी पीरों में शामिल होते हैं। पाबू जी जो लोक देवता है वो क्या है लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। श्री राम के जो भाई थे लक्ष्मण, उनके अवतार माने जाते हैं। फिर बात करते हैं जामो जी की। जामो जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और जो जामो जी है वो पर्यावरण प्रेमी थे और पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहलाते हैं, ठीक है। ये बात आपने पर्यावरण के प्रति उन्होंने जो नियम और जो बातें कही वो क्या है कि पर्यावरण प्रेमी ही कह सकता है, और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया था उन्होंने, और आज भी उनके अनुयायी क्या है पर्यावरण के प्रति अपनी जान न्यौछावर करते हैं। फिर बात करते हैं देवनारायण जी की। देवनारायण जी थे वो गुजरों के आराध्य देव है, गुजरों के आराध्य देव है, और ये क्या है विष्णु के अवतार हैं। फिर बात करते हैं कल्ला जी अवतार हैं शेषनाग के, ठीक है, कल्ला जी अवतार है शेषनाग के। तो ये अवतारों की बात कर ली अपने, इससे जुड़ी हुई सारी की सारी बातें अपने करने की कोशिश करेंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश रहेगी। फिर बात कर लेते हैं माता की बात कर ली। रामदेव जी की माता का नाम मेणा दे, पिता का नाम अजमल जी, बहन का नाम सुगनाबाई, और एक जो डालीबाई का नाम आता है। डालीबाई क्या है, जब ये रुणेचा प्रवेश कर रहे थे तब क्या है उनको एक पेड़ के नीचे एक छोटी बच्ची मिलती है जिसे रामदेव जी क्या है पूछते हैं कि आपका क्या नाम है, तब रामदेव जी ने उनका नाम डालीबाई रखा और उन्हें अपनी धर्म की बहन बनाया। तो ये बात थी डालीबाई से संबंधित। फिर बात कर लेते हैं जो और भी बातें होंगी वो सारी अपने इस वीडियो में देखेंगे। गुरु के बात कर ली, गुरु योगी बालीनाथ जी हो जाएंगे। पत्नी का नाम था नेतल दे जो पुत्री थी वो क्या है दल्ले सिंह की पुत्री थी, और ये अमरकोट जो वर्तमान में क्या है
पाकिस्तान में है। रामदेव जी को महान लोक देवता और समाज सुधारक भी कहा जाता है। फिर अब बात करते हैं जो गुरु थे इनके बालीनाथ जी, वो क्या है कि हड़बू जी के भी गुरु रहे थे और हड़बू जी मौसेरे भाई थे। जो गुरु बालीनाथ जी है उनकी जो समाधि स्थल है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, और यहाँ मेला भी लगता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रामदेव जी का जो जन्म है वो बाड़मेर की तहसील है शिव तहसील, और वहाँ एक गांव है उड़ू कश्मीर, वहाँ उनका जन्म हुआ था। फिर बात कर लेते हैं, एक आता है नाम सातलमेर का। सातलमेर की बात करें तो सातलमेर में एक भैरव राक्षस था जिसका क्या है बाल्य अवस्था में रामदेव जी ने क्या है वध किया था, और सातलमेर को फिर क्या है पोखरण नाम रख दिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और सातलमेर का क्या नाम कर रख दिया था पोखरण, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं जो सुगनाबाई थी, सुगनाबाई का विवाह जो पुंगलगढ़ है, जो कि वर्तमान में आपको पता है बीकानेर के अंदर है, और पुंगलगढ़ के जो जागीरदार थे वो थे विजय सिंह जी, उनके साथ विवाह किया था पुंगलगढ़। और पुंगलगढ़ में महाराणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, उनका भी विवाह पुंगलगढ़ में ही हुआ था। अब देखिए दो बातें अपने को सामने आएगी। एक बात यह है कि जो पोखरण है वो क्या है कि जब रामदेव जी ने सुगनाबाई का विवाह कर दिया था, तब क्या है कि जो सुगनाबाई थी वो क्या है कि रोती है कि भैया मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी और मैं यहाँ पोखरण में ही रहूँगी। तब कहते हैं कि रामदेव जी ने क्या है कि पोखरण अपनी बहन सुगनाबाई को क्या है दहेज में दे दिया, और इस चीज़ का उल्लेख मिलता है। और दूसरी बात ये भी है, इस चीज़ का भी उल्लेख कई जगह मिलता है कि जो रामदेव जी थे वो अपने भाई की पुत्री बीरमदेव की जो पुत्री थी, अपने भाई की पुत्री यानी अपनी भतीजी जो कि बीरमदेव की पुत्री थी, उसको क्या है कि जो पोखरण है वो दहेज में दे दिया था। और ये दोनों बातें उल्लेख मिलता है इन दोनों बातों का। फिर बात कर लेते हैं जब पोखरण से इन्होंने क्या है फिर ये रुणेचा आ जाते हैं। पोखरण से कहाँ जाते हैं? रुणेचा आ जाते हैं। रुणेचा आने के बाद क्या है इनको डालीबाई मिलती है, और ये वो क्या है कि जो डालीबाई थी वो मेघवाल जाति की थी, और जो डालीबाई है उसको क्या है धर्म बहन बना लेते हैं। फिर उन्होंने क्या है कि उस समय क्या है कि वहाँ जो धार्मिक जो भेदभाव है, जातिगत भेदभाव है, वो काफ़ी होता था, जिस कारण क्या है कि रामदेव जी ने एक पंथ का शुरुआत की थी रुणेचा से, और उस पंथ का नाम था कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ के बारे में अपने थोड़ी और बातें जानते हैं। तो जो जातिगत भेदभाव था उसको मिटाने के लिए और अछूतों का उद्धार करने के लिए कामड़िया पंथ की क्या है शुरुआत की थी, क्योंकि उस समय क्या है कि ये जातिगत भेदभाव अधिक होते थे। इसके लिए जो धार्मिक सद्भावना के उद्देश्य के लिए क्या है कि रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की। और जो कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा क्या है कि 13 मंजीरें बांधकर एक नृत्य किया जाता है जिसे 13 ताली नृत्य के नाम से जाना जाता है। और रामदेव जी से प्रभावित होकर जो उनकी एक शिष्या थी उनका नाम था आई माता, जिसे बिलाड़ा माता भी कहते हैं। और इनका जो मंदिर है जो वो है बिलाड़ा जोधपुर में है। और आई जो पंथ है आई माता ने आई पंथ की शुरुआत की थी, और कहते हैं कि ये एक नीम के पेड़ से क्या है कि जो आई पंथ की शुरुआत की थी आई माता ने। तो ये बात थी। फिर बात कर लेते हैं और अपने थोड़ी सी इनसे जुड़ी हुई बात। तो जो रामदेव जी है, रामदेव जी के जो भगत है, जो मेघवाल जाति के भगत है, उन्हें रिखिया कहते हैं। और जो पैदल श्रद्धालु जाते हैं, यानी कि जो मेले के अंदर पैदल श्रद्धालु जाते हैं, उन्हें जातरू कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें जो ध्वज है, जो रामदेव जी के जो ध्वज है वो क्या है 5 रंगों का है, ठीक है। और उससे क्या कहते हैं नेजा कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और अन्य जो राज्य हैं वहाँ से भी क्या है लोग आते हैं इनके जो रामदेवरा है। और जो मंदिर को देवरा कहा जाता है,
जो मंदिर जो स्थान है उसे देवरा कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो रामदेव जी से जुड़ी और भी बातें अपनी सारी की सारी इस वीडियो में समेटने की कोशिश करेंगे। 13 ताली नृत्य की बात करें तो 13 जो ताली नृत्य है वो क्या है, 13 मंजीरों के साथ महिलाएं क्या है नृत्य करती है। लेकिन कहा जाता है कि इसमें क्या है 13 प्रकार की कलाएं हैं, इसलिए इसे 13 ताली नृत्य के नाम से जाना जाता है। और जो रात्रि को ये जो रुणेचे में किया जाता है, जो 13 ताली नृत्य है जो रुणेचे में किया जाता है, और जो जम्मा है वो भी क्या है रुणेचे में ही लगाया जाता है। और जो रात्रि का जो भजन होता है वो उसे जमा कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात कर लेते हैं रामदेव जी का मेला, रुणीचे का मेला। रुणीचे का मेला क्या है, वो क्या है, कब से कब भरा जाता है, वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद जो शुक्ल एकादशी तक, यानी कि द्वितीया से लेकर एकादशी तक 10 दिनों तक चलता है ये मेला। और ये क्या है कि जो सांप्रदायिक सद्भावना का क्या है संगम माना जाता है, क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या है कि भाग लेते हैं इस मेले में। फिर बात कर लेते हैं और जो अन्य बात करते हैं, रामदेव जी एक मात्र ऐसे लोग के देवता है जिन्होंने क्या है कि ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का नाम क्या है 24 वाणियाँ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात कर लेते हैं मंदिर से संबंधित बातें कर लेते हैं। रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ हैं उनसे संबंधित सारी बातें कर लेते हैं। मंदिर है जो मुख्य उसे देवरा कहा जाता है। रामदेव जी के जो ग्रामीण क्षेत्रों में आप मंदिर देखोगे तो उन्हें देवरा कहा जाता है। और जो सबसे बड़ा जो मंदिर है भारत में, सबसे बड़ा मंदिर है वो रामदेवरा जो रुणेचा और जैसलमेर के अंतर्गत आता है, और सबसे बड़ा जो देवरा कहलाता है। फिर बात कर लेते हैं अन्य जो मंदिर है। रामदेवरा तो हो ही गया, वो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, और ये रुणीचा जैसलमेर में आता है। फिर बात कर लेते हैं एक जो मंदिर है वो है जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी पर है, और यहाँ बालीनाथ जी जो गुरु थे इनके, जो रामदेव जी के और जो हड़बू जी के गुरु थे बालीनाथ जी, योगी बालीनाथ जी, उनका भी क्या है मंदिर जो समाधि है वो क्या है मसूरिया पहाड़ी पर बनी हुई है। और यहाँ भी मेला लगता है, और लगता कब है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक जो मंदिर है वो है बेराठिया का मंदिर। बेराठिया जो कि कहाँ है, पाली के अंदर आता है। एक जो मंदिर है खुड़ियास मंदिर, ये है अजमेर में। खुड़ियास जो मंदिर है वो आता है अजमेर में, ठीक है। और इसे राजस्थान का मिनी रामदेवरा यानी कि छोटा रामदेवरा भी कहते हैं। वहीं अपने बात करें पूरे भारत में, तो पूरे भारत में जो मिनी जो रामदेवरा के नाम से जाना, ये राजस्थान का था। खुड़ियास का जो मंदिर है ये क्या है जो अजमेर में आता है, और ये राजस्थान का क्या है मिनी रामदेवरा कहलाता है। वहीं बात करें पूरे भारत का, तो पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत का जो मिनी रामदेवरा कहलाता है वो गुजरात को कहते हैं, गुजरात में है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं एक जो इन्होंने क्या है कि शुद्धि आंदोलन चलाया था, जो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे, इन्होंने क्या है कि शुद्धि आंदोलन के माध्यम से क्या है उन हिंदुओं को क्या है जो मुस्लिम बन चुके थे उनको वापस हिंदू जो धर्म है उसमें क्या है लाया था, और इसे शुद्धि आंदोलन का नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद अपने बात कर लेते हैं जो देवरा है, जो बाबा रामदेव जी का जो स्थान है उन्हें देवरा कहा जाता है। उसमें क्या है कि उनके जो चरण चिन्ह है, चरण चिन्ह यानी कि जो पगलिया है, उनको पगलिया के रूप में पूजा जाता है। जो पगलिया की पूजा होती है, जो चरण चिन्हों की पूजा होती है। और कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। दबजा की अपनों ने बात कर ली थी, नेजा कहा जाता है। कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। 3 भगत, इनके जो 3 भगत थे प्रमुख, उनमें मैं तीनों के नाम बता देता हूँ। एक तो नाम हो जाएगा रतन राय का, दूसरे का नाम हो जाएगा जो लक्की बंजारा, और तीसरे का नाम है वो है हरजी बाटी। ये तीनों क्या है कि जो तीनों भगत है ये क्या है सहयोगी भगत माने जाते हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं एक जो रमत नाट्य है, जो रमत नाट्य है, रमत जिसे आपने सुना होगा नाम रमत, ये क्या है नाट्य है। और जब ये शुरू होता है तब क्या है कि रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, रामदेव जी के
भजन गाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो समाधि ली थी रामदेव जी ने क्या है जीवित समाधि ली थी, और ये राम सरोवर झील के किनारे ली थी। और ये कब ली थी? तो ये 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी। तो ये बात थी। और इनसे एक दिन पहले क्या है डाली बाई ने क्या है समाधि ली थी। तो ये बात अपने को दोनों बातें अपने ध्यान रखनी है। तो ये अपनों ने लगभग सारी बातें कर ली, रामदेव जी से जुड़ी हुई सारी बातें कर ली। अब जो अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो जो 5 पीरों में जो अन्य जो लोक देवता हैं उनके बारे में अपने पढ़ेंगे, और जितने भी राजस्थान के लोक देवता हैं, लोक देवियां हैं, उनकी क्या है अपने 2 या 3 वीडियो में क्या है ये कंप्लीट कर देंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।